मेरे हिसाब से जो सुरक्षा सबसे बेहतर दे सकते हैं वो योगी साहब दे सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में हैं। जी ये बताइए, वोट डाल के आ चुके हैं? आम मतदाता, वोट डाल दिया है मैंने सबसे पहले। हाँ। जी। तो ये बताइए, वोट तो आपने डाल दिया है, तो मुद्दा क्या रहा आपका कि क्या मन में क्या है, किसको लाने का सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं? मुद्दा सिर्फ एक ही है, राष्ट्रवाद का, राष्ट्र विरोधी ताकतों को न केवल कैंट क्षेत्र से पूरे देश से बाहर करना है। किसको मौका देने का सोच रहे हैं? हमारे तो योगी बाबा जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। चौथे चरण का मतदान जारी है और यहां हम बूथ के पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहां पे काफ़ी लोग जो हैं अभी हमारे साथ जो वोट दे के आ चुके हैं और कई लोग ऐसे भी होंगे जो शायद वोट देने जा रहे होंगे। तो इनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आखिर मन में क्या है इन लोगों के। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम रविंदर पाल सिंह है। रविंदर पाल सिंह जी, वोट दे के आ चुके हैं आप? हाँ, दिखाइए आप ज़रा। हाँ, ये बताइए मुद्दा क्या था, मतलब क्या सोच के आप गए थे वोट डालने? ये कैंट विधानसभा लखनऊ की यहाँ पर जो सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत ज़बरदस्त मुद्दा रहा है। यहाँ पर इस ही कैंट विधानसभा में कई अराजक तत्व रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर अवैध वसूली का कार्य किया है, गुंडागर्दी दिखाई है। ये जो बिज़नेस क्लास एरिया वहाँ पर उनको धमकियाँ आया करती थी, बड़े बड़े यहाँ पर व्यापारी हैं कि हमें इतना धन पौगाही कर दो, इतना दे दो, हफ्ता बांध दो या महीना दे दो। लेकिन जब से जो सरकार अभी वर्तमान में रही, उनके आने के बाद से बड़ा अच्छा माहौल रहा है और बड़ी शांति प्रिय माहौल रहा है। और ये जो गुंडागर्दी थी वो ना के बराबर रह गई है। गुंडागर्दी यानी आपका वोट आप सुरक्षा को देख के दे रहे हैं, ठीक है। तो सुरक्षा कौन आपको लगता है बेहतर दे पाएगा? मेरे हिसाब से जो सुरक्षा सबसे बेहतर दे सकते हैं वो योगी साहब दे सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में हैं। उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की है। ये जो पुलिस चौकी पे इस समय कोई भी व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति भी चला जाता है तो उसकी तत्काल सुनवाई होती है। और पहले नहीं होती थी क्या? पहले नहीं होती थी इतनी सुनवाई। जो इन कुछ सालों में जो माहौल बदला है उस हिसाब से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ बहुत अच्छा सुधार आया है। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव नहीं दे पाएंगे क्या ऐसी सुरक्षा जो आप बोल रहे हैं कि योगी जी ही दे सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अखिलेश जी का तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अखिलेश जी के जो टीम में हैं, ऐसे ऐसे अपराधी लोग, ऐसे ऐसे गुंडा प्रवृत्ति के लोग जिनको टिकट बांटा जा रहा है, तो वो क्या सुरक्षा देंगे? माफिया, आतंकवादी। वो कहते हैं कि सबसे बड़े गुंडे तो योगी जी हैं और फाइल खुलवाएंगे, कहते हैं सत्ता में आएंगे। योगी महाराज जी संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनका जीवन भी सादगी से भरा है। ना उनका अपना परिवार है, वो किसके लिए गुंडागर्दी करेंगे, किसके लिए धन संपदा जोड़ेंगे? आप भी माइनॉरिटी में आते हैं, ये बताइए, इस सरकार को कहा जाता है कि अल्पसंख्यक विरोधी है, तो आप भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, क्या लगता है ऐसा कुछ भेदभाव होता है आप लोगों के साथ इस सरकार में? नहीं, ये सरकार अल्पसंख्यक विरोधी बिल्कुल नहीं है। अगर अल्पसंख्यकों की कुल संख्या देखा जाए तो 19 से लेकर 20% के बीच में है। लेकिन जो सरकारी योजनाएं अभी तक आई हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें करीब 35% जो सभी सरकारी योजनाओं में एवरेज मैंने पढ़ा और डाटा निकाला, लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिला। अल्पसंख्यक समाज पूरी तरह से संतुष्ट है। मैं अल्पसंख्यक समाज में सिख समाज से आता हूँ, वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी की सभी योजनाओं का लाभ हमारे समाज को मिला है। अच्छा, ये लखीमपुर जो हिंसा था, कहा जा रहा था कि सरदार नाराज है क्योंकि सरदारों को कुचलवाने का काम किया था बीजेपी ने, तो इसका कुछ असर दिखेगा चुनाव में? नहीं, ऐसा नाराजगी है क्या आप? नहीं, नाराजगी नहीं है। और कानून की विधि के अनुसार कानून अपना कार्य कर रहा है। जो भी दोषी होगा, माननीय योगी जी के राज में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना कार्य सिख समाज हर पहलू में देख रहा है। सिख समाज का अगर बात करें जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग के भी हमारे लालपुरा जी बने, उत्तराखंड के राज्यपाल भी भाजपा सरकार ने बनाए हैं। इसके अलावा कई नगर चौराहों का निर्माण भी चाहिए आपको? नहीं, बिल्कुल भी बदलाव नहीं चाहिए। हम दोबारा चाहते हैं कि फिर से बहुमत से योगी जी सरकार बनाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवव्रत है। देवव्रत जी। देवव्रत जी, ये बताइए, वोट डाल के आ चुके हैं? आम मतदाता, वोट डाल दिया है मैंने सबसे पहले। जी। तो ये बताइए, वोट तो आपने डाल दिया है, तो मुद्दा क्या रहा आपका कि क्या मन में क्या है, किसको लाने का सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं? मुद्दा सिर्फ एक ही है, राष्ट्रवाद का, राष्ट्र विरोधी ताकतों को न केवल कैंट क्षेत्र से पूरे देश से बाहर करना है। और जो लहर चल रही है, सुबह से मैं देख रहा हूँ, यहाँ मौजूद हूँ, बराबर मतदाताओं में बहुत उत्साह है। न केवल पुरुष, महिला वर्ग भी बहुत उत्साहित है। अच्छी पोलिंग हो रही है और ये पूरी तैयारी है कि कमल का इस बार दोबारा वापसी होगी। तो आप कह रहे हैं कमल की वापसी होगी, उधर साइकिल भी पूरी तैयार है कि हम ही आ रहे हैं, यूपी में साइकिल चलने वाली है?
देखिए, राष्ट्र विरोधी ताकतें बौखलाई हुई हैं, वो उल्टी सीधी बातें कह रही हैं, गलत हवा बनाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आम मतदाता की हैसियत से बात कह रहा हूं कि बहुत अच्छी लहर है। हर आदमी राष्ट्रवाद को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हर आदमी अब गुंडागर्दी, राष्ट्र विरोधी ताकतों से ऊब चुका है। महिलाएं पूर्णतः अब सुरक्षित हो गई हैं। विरोधी बार बार शब्द यूज कर रहे हैं, तो क्या सपा को राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं आप? भाई, जो आतंकवादियों को टिकट दे रहा है, खुलेआम माफियाओं का समर्थन कर रहा है, वो राष्ट्र विरोधी नहीं है तो और क्या है? उसमें आम जनता का भला संभव ही नहीं है। तो अखिलेश यादव आए तो फिर क्या होगा? वही होगा, इतिहास दोहराया जाएगा। महिलाएं रोड पे छेड़ी जाएंगी, लोगों से अवैध वसूली होगी, यही तो इतिहास दोहराया जाएगा जो सपा का इतिहास रहा तो है। रोजगार देंगे, रोजगार की बात करेंगे, महंगाई कम करेंगे। फ्री बिजली की बात करी है, सबसे बड़ा तर्क यही है कि उनके पास इस चीज़ का कोई तर्क नहीं है। फ्री बिजली वो कहाँ से देंगे? आम आदमी की जेब पे बोझ आएगा। नेता का काम है सिर्फ घोषणा कर देता, उन्होंने कह दिया मैं फ्री बिजली बांटूंगा, लेकिन ये कोई उन्होंने क्लासीफाई नहीं किया, कुछ जस्टिफाई नहीं किया, कहाँ से देंगे? सरकार में कितनी लाइट आती है? क्या नाम है सरकार सर? में कितनी ब्रजेश तिवारी। ब्रजेश तिवारी। ब्रजेश तिवारी जी, वोट डाला है आप? दिखाइए जरा। हाँ, ये बताइए, क्या सोच के वोट देने गए? मन में क्या था कि किसको लेके आना है? कानून व्यवस्था सुदृढ़ है हमारी। सबसे बढ़िया योगी सरकार, दूसरी कोई सरकार नहीं। और रिपीट भी। भगवा लिया है आपने, पार्टी से तो नहीं जुड़े हुए हैं कि आम जनता? आम जनता भी है और भगवा रक्षा वाहिनी भी है और पार्टी से भी हूँ जी। भगवा लहर है तो भगवा आप गमछा कह रहे है। हैं सुरक्षा की बात, तो सुरक्षा योगी जी ही दे सकते हैं, अखिलेश नहीं दे सकते? अखिलेश टाइम में आपने देखा था, अखिलेश टाइम में आप भी देख रही थी, हम भी देख रहे थे, खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम कत्लेआम, खुलेआम बलात्कार। आज उस रिकॉर्ड को, इस रिकॉर्ड को सम्मिलित कर लीजिए और देख लीजिए, खुद आपको समझ में आ जाएगा। आज पे लगाम लगी है 5 साल? बिल्कुल लगी है, बिल्कुल लगी है। कोई 5 साल में आप उठा के देखिए, कोई दंगा हुआ क्या? मुजफ्फरपुर लौटा? कहीं लौटा? नहीं लौटा। अखिलेश यादव बोलते हैं दंगाई ही सत्ता में बैठे हैं। जी नहीं, दंगाई विपक्ष में बैठे हैं और ये सत्ता में आना चाहते हैं, वो होगा नहीं। आम जनता मेरी साफ कह रही है, विपक्ष विपक्ष ही रहेगा। अच्छा, योगी जी दंगेश कह रहे हैं उनको। योगी जी दंगेश कह रहे हैं? बिल्कुल सही उपनाम है। वो है उनका, जी बिल्कुल है। वो पिता के टाइम से और लड़के के टाइम से सब वही दंगाई हैं। टक्कर दे रही है कि नहीं सपा, ये बताइए ग्राउंड लेवल हमारी टक्कर में कोई नहीं, बहुत दूर तक। लड़ाई में कहीं नहीं। भीड़ बहुत है रैलियों में अखिलेश। यानी भीड़ तो पैसा लेके बहुत लोग लाते हैं। भीड़ मैं भी ला सकता हूँ, पैसा देके भीड़ ला सकता हूँ। और ये क्या नाम है सर? बिंद्रा प्रसाद शर्मा। शर्मा जी, बताइए वोट डाल के आ गए हैं, दिखाइए जरा। ठीक है, क्या आपका मुद्दा रहा वोट डाल? राष्ट्रहित, राष्ट्रहित। सबसे ऊपर राष्ट्र है, बाकी चीजें बाद में। विपक्ष लगातार महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, युवा परेशान, ये सारे मुद्दे लेके आ 2 रुपए से हमने मजदूरी की शुरू किया था, आज 800 रुपया मजदूरी है। महंगाई कहाँ से है? महंगाई कहाँ से है? सबके पैसे बढ़ रहे, महंगाई कहाँ से है? मतलब आप कह रहे हैं कि इनकम भी बढ़ रही है, महंगाई इनकम बढ़ रही है, लोगों के रेट, भाई हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई कहाँ से है? 10 रुपए किलो देसी घी बिकता था, आज क्या रेट है? 500 रुपए, 600 रुपए। किसको मौका देने का सोच रहे हैं? हमारे तो योगी बाबा जिंदाबाद। कमल का बटन दबा के बिल्कुल दबेगा, बिल्कुल दबेगा। साइकिल क्यों नहीं? साइकिल इसलिए नहीं, साइकिल ने इतने साल क्या किया? क्या किया? साइकिल ने कुछ नहीं कुछ नहीं किया। वो कहते हैं हमारे जितना काम ही नहीं हुआ किसी भी सरकार। कार सेवकों पे गोली चली है, ये दुनिया जानती है। ये इन चुनाव में भी मुद्दा रहेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं उतनी पुरानी बात को क्यों ला रहे हैं यहाँ पे? जो है वो तो सामने आएगा ही, वो थोड़ी ना छिप जाएगा। जो सामने है वो तो आएगा ही। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम? रेखा श्रीवास्तव। रेखा श्रीवास्तव जी, वोट डाल के आ चुकी हैं अपना, दिखाइए जरा अपनी उंगली। हाँ, तो बताइए मुद्दा क्या रहा, महिलाओं के मन में क्या चल रहा है? महिलाओं के मन में भाई उनकी उन्नति हो, तरक्की हो, नौकरी मिले। कौन करेगा ये तरक्की? योगी। योगी ही करेंगे, अखिलेश नहीं करेंगे? अखिलेश ठीक नहीं है, मतलब करेंगे। कमल का बटन दबा के आ रही है। जी। साइकिल को नकार दिया। जी। नहीं